अस्सलाम वालेकुम। मैं मियाँ शबीर अहमद वट्टू एडवोकेट बहावल नगर से बिलोंग करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फ़ौजदारी मुकदमा कैसे दर्ज होता है, अगर किसी के साथ कोई वक़ूअ हो जाता है तो उसकी क्या कंप्लीटली प्रोसीडिंग्स हैं। सबसे पहले किसी दोस्त के साथ कोई वक़ूअ हो जाता है तो सबसे पहले वो वक्ती तौर पे 15 पे कॉल करे। अगर मुमकिन है तो ठीक है, अदरवाइज़ फ़ौरी जाके वो थाने में एप्लीकेशन गुज़ारे मुतलका एसएचओ को, जिस थाने की बीट में वक़ूअ हुआ है। पुलिस उस पे एफ़आईआर दर्ज कर देगी या इनकारी कर देगी, दो सूरतें हैं। अगर पुलिस एफ़आईआर दर्ज कर देती है तो उसके बाद पुलिस मुलज़म को अरेस्ट करने के लिए रेड करती है या वो मुलज़म अरेस्ट हो जाता है या फिर अब्सकेंडर हो जाता है, गिरफ़्तार नहीं होता। तो मुलज़म उसमें जाके ना कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल ले लेता है, इंटरिम बेल ले लेता है, अबूरी बेल हम उसे बोलते हैं। उसके बाद अबूरी बेल जो है उस पे आके वो शामिल तफ्तीश होता है, वो प्रोसीडिंग चलती रहती है। अगर बिल फ़र्ज़ पुलिस एफ़आईआर नहीं देती तो वो जो मुस्तगीस है या जिसके साथ वक़ूअ होता है वो जाके मुतलका कोर्ट है जो उसमें एडिशनल सेशन जज है या सेशन जज है, उसके पास एक पटिशन फ़ाइल करता है जिसे हम बोलते हैं ज़ेर दफ़ा बाई बी ज़वाद फ़े ज़ाब्ता फ़ौजदारी। उसमें कोर्ट जो है वो एसएचओ को भी फ़रीक रखा जाता है और मुलज़मान को फ़रीक रखा जाता है। कोर्ट 5-7 दिन 10 दिन की डेट देती है। डेट में एसएचओ से वक़ूअ के बारे में रिपोर्ट मंगवाती है कि क्या वक़ूअ हुआ है या नहीं। उसके बारे में रिपोर्ट सबमिट करता है और सेंटर जो रिपोर्ट लेता है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से रिपोर्ट ली जाती है। पुलिस अगर कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट देती है तो वो पुलिस जो है कोर्ट वो डायरेक्शन दे देती है कि मुद्दई या मुस्तगीस है उसका वर्शन रिकॉर्ड किया जाए। वर्शन के बाद एफ़आईआर हो जाती है। एफ़आईआर में जो है मुलज़म वो या तो अरेस्ट हो जाता है या अबूरी बेल पे आ जाता है। अबूरी बेल में पे जब आता है तो कोर्ट उसे 8-10 दिन की मोहलत देती है कि आप अपनी बेगुनाही साबित करें। इंटरिम बेल हम उसे बोलते हैं। उसके बाद पुलिस में वो मुस्तगीस को भी तलब कर लेती है और मुलज़म को भी बिल मुशाफ़ा गुफ्तगू करवाई जाती है। अगर कोई ऑथेंटिक सबूत हो, अगर मुस्तगीस साबित कर दे कि ये मुलज़म ने वक़ूअ किया है तो पुलिस अपनी फाइंडिंग में लिखती है कोर्ट को कि इसकी जिस्मानी रिमांड की मुझे ज़रूरत है तो इसकी बेल खारिज फरमाई जाए। तो जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होती है उसमें कौंसल मुद्दई और कौंसल मुलज़म आर्गू करते हैं। अगर कोर्ट को जो बंदा सेटिस्फाइड कर लेता है तो कोर्ट बेल खारिज कर देती है और पुलिस मुतलका आईओ जो है वो मुलज़म को अरेस्ट कर लेता है। उसके बाद पुलिस हवालात में बंद करती है। बंद करने के ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन वो पुलिस को अपने पास रख सकती है रिमांड पे, लेकिन 2-4 दिन 5 दिन बाद कोर्ट में पेश करना पड़ता है मुलज़म को। फर्स्ट रिमांड 24 घंटे में पेश करना पड़ता है कोर्ट में। उसके बाद 2-4 दिन 6 दिन का रिमांड होता रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मुकदमे हों एक थाने में, एक थाना सिर्फ 14 से ज़्यादा दिन नहीं रख सकता मुलज़म को अपनी कस्टडी में। उसके बाद बरामदगी हो जाती है या बरामदगी नहीं होती है, जो भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद मुलज़म कोर्ट में पेश किया जाता है। पेश होने के बाद कोर्ट उसे जुडिशल कर देती है, जेल रिमांड पे भेज देती है। 14 दिन का रिमांड होता है। जब तक केस का डिसाइड नहीं होता तब तक हर 14 दिन बाद मुलज़म को कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके बाद इस गिरफ़्तारी बेल फ़ाइल की जाती है अंडर सेक्शन 457। उसमें कौंसल मुस्तगीस भी पेश होता है, कौंसल मुलज़म भी पेश होता है। वो साबित करता है कि मेरे मुलज़म पे गलत जो तफ्तीश की गई है या बरामदगी की गई वो फ़ेक है। तो जो बंदा कोर्ट को सेटिस्फाइड कर पाता है, अगर मुलज़म का वकील कोर्ट को सेटिस्फाइड करता है तो कोर्ट उसे बेल आउट कर देती है, उसे रिलीज़ कर देती है। सुपरिटेंडेंट के नाम परवाना जारी हो जाता है, मुलज़म रिलीज़ हो जाता है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होती तो कोर्ट उस मुलज़म की बेल खारिज कर देती है। इसी तरह फिर वो कुछ दिनों बाद वो बेल एडिशनल सेशन या सेशन के पास दायर होती है। सेम इसी तरह दोनों पार्टीज़ अपने वकील करती हैं। वकील करने के बाद जो बंदा कोर्ट को सेटिस्फाइड करता है, मुलज़म का कौंसल सेटिस्फाइड करता है तो बेल खारिज होती है, बसूरत दीगर बेल कन्फर्म हो सकती है। सेम इसी तरह हाई कोर्ट चले जाते हैं। अगर बेल कन्फर्म नहीं होती तो आखिरकार कोई ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ से मुलज़म की बेल हो जाती है। उसके बाद रिलीज़ होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में चलान सेंड अप किया जाता है। चलान सेंड अप होने के बाद कोर्ट है जो वो तलब करती है मुलज़म को बज़रिया नोटिस मुतलका थाने को इतला दी जाती है कि फ़लाँ मुलज़म को पेश होने के लिए इन्फॉर्म करें।
تو ملزم پیش ہوتا ہے، پہلی پیشی طلبی کی ہوتی ہے، دوسری بھی تقریباً طلبی کی ہوتی ہے، اس کے بعد تھرڈ پیشی پہ کورٹ فرد جرم عائد کرتی ہے اس پہ۔ اس کے بعد کورٹ طلب کر لیتی ہے مستغیث اور گواہان کو بذریعہ نوٹس۔ مستغیث پیش ہوتا ہے، گواہان پیش ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کا چیف ہوتا ہے۔ جب چیف کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس پہ کونسل ملزم جو ہے وہ کراس ایگزامینیشن کرتا ہے، یعنی کہ جو اس نے موقف ایف آئی آر میں لیا ہوتا ہے اسے ڈینائی کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد پولیس کا جو آئی او ہے اس کا بیان ہوتا ہے، یعنی کہ جتنا پراسیکیوشن کا جو سیٹ ہے وہ پرووڈ کرتا ہے فینس کو کہ فلاں بندے نے فلاں جرم کیا ہے۔ اس کے بعد ملزم کی 342 کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ کورٹ پوچھتی ہے ملزم سے کہ آپ کو کیوں نامزد کیا گیا اس مقدمے میں، یا کس وجہ سے آپ کو نامزد کیا گیا۔ اس میں ملزم اپنے ڈیفینس کے لیے کوئی نہ کوئی پلی لیتا ہے، بتاتا ہے کہ مجھے کیوں انوالو کیا گیا۔ اس کے بعد فائنل آرگومنٹ ہوتی ہے۔ فائنل آرگومنٹ میں کونسل مستغیث اور کونسل ملزم بحث کرتے ہیں۔ بحث میں اگر کوئی بھی سلائٹ بار بھی ڈاؤٹ آ جاتا ہے ایویڈنس میں تو کورٹ ملزم کو بری کر دیتی ہے۔ اگر کورٹ کو ایک مستغیث کا وکیل پراپر اسسٹ کر لے اور جو ایویڈنس تقریباً 100% بمطابق ورشن دے تو وہ کورٹ اسے سزا کر دیتی ہے۔ یہ ہے طریقہ کار کمپلیٹ جو ایک فوجداری مقدمے کا۔ مختلف مقدمات ہوتے ہیں، مختلف افینس ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں مقدمات ان کے الگ الگ پروسیڈنگز ہیں۔ مزید اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر 0306 97 34 910 0397 34 910